हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड ज़िला। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइस, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर, मैंने सारे आपको करवा चुका हूँ। और अब मैं एक नया सब्जेक्ट आपके सामने लेके आने वाला हूँ, रेलवे इंजीनियरिंग। देखो, रेलवे के एक या दो क्वेश्चन आपको एसएससी जेई में मिल जाएंगे, बट अदर स्टेट एजे एग्जाम्स हैं, या गेट हो गया या ईएस हो गया, इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैं करूँगा वो करूँगा एक इम्पॉर्टेंट एई जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में आए हुए हैं या एई जेई में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं होमवर्क क्वेश्चन एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के लास्ट वीडियो में जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो दो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज पहला क्वेश्चन है होमवर्क वाला, मैं रीड आउट करता हूँ। वो कह रहा है, ए प्रॉपर्टी इन दिल्ली फेचेज ए नेट एनुअल इनकम ऑफ ₹1150 आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द आउटगोइंग्स। द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.5% पर annum। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। पहली बात, उससे क्या पूछा है? कैपिटलाइज वैल्यू पूछा है। देखो, कैपिटलाइज वैल्यू अगर उसने पूछा है तो कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एनुअल इनकम, जितनी नेट एनुअल इनकम है इनटू क्या? एयर्स परचेज, इनटू एयर्स परचेज। ठीक है, तो अब नेट एनुअल इनकम उसने मुझे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? नेट एनुअल इनकम ₹1150 ये दिया हुआ है। अब मुझे निकालना क्या? एयर्स परचेज। अब अगर मुझे एयर्स परचेज निकालना है तो एयर्स परचेज मैंने आपको पहले भी बताया, एयर परचेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट या 1 डिवाइड बाई डेसिमल में ले लो। तो मैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 7.5, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 13.33। ठीक है, अब अगर मुझे क्या निकालनी है? कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 1150 इंटू 13.33, ये 1150। ठीक है, अब जब इसको करूंगा तो आंसर आएगा 15333। ठीक है, 15,333 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज, होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने पहले भी करवाया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, बट आपने होमवर्क में किया होगा तो आपका आंसर आ ही गया होगा। तो आंसर मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिल्डिंग कंटेन्स 4 स्टोरी हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ 150 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एक्सपेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इफ प्लिंथ रेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज 4000 पर मीटर स्क्वायर। देखो, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि उसने पूछा क्या। उसने पूछा है कि कितना बोला? प्लिंथ एरिया। हाँ, प्लिंथ एरिया दिया हमें, प्लिंथ एरिया दिया है कितना? 400 मीटर स्क्वायर। ये दिया 400 मीटर स्क्वायर दिया, बट उसने 400 दिया 150, सॉरी 150 दिया है। प्लिंथ एरिया कितना दिया? 150 मीटर स्क्वायर दिया। देखो, प्लिंथ एरिया अगर उसने 150 मीटर स्क्वायर दिया, उसने साथ में बोला कि 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो अगर मुझे प्लिंथ एरिया चाहिए ऑफ 4 स्टोरी, सारी की सारी स्टोरीज का प्लिंथ एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 150 इंटू 4 कर दूंगा, तो वो मेरे पास कितना जाएगा? 600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी मेरे पास ये प्लिंथ एरिया आ गया। अब प्लिंथ रेट क्या है? 4000 पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरा रेट है पर मीटर स्क्वायर का वो कितना है? 4000 है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल से, जितना मेरा आया 4000 इंटू 600, तो आएगा 24 लाख। ठीक है, इतना जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको समझने की देरी थी। जैसे मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव में पूछा। देखो, सिंपल कैलकुलेशन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है एसएससी में, तो इसका मतलब है कि आपको सिंपल सी कैलकुलेशन है और आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो इसी के साथ आज अब एस्टिमेशन का हमारा जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे खत्म कर दिए हैं। अब मैंने आपको हर बार बोलता हूँ कि जैसे अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में या कुछ भी डाउट है, तो ऑब्जेक्टिव में किसी भी ऑब्जेक्टिव में डाउट है तो वो मुझे बताना। मैं एक डाउट वीडियो आपके लिए पक्का बनाऊंगा, बट आपने क्या करना है? कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखना है किस टॉपिक में आपको डाउट है। तो गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे अपना रेलवे की तरफ। तो रेलवे का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? द फर्स्ट इंडियन रेलवे वॉज लेड इन। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
पहली बात तो मैं सीधे बता देता हूँ डेट आपको, 1853 में। कब? 1853 में हुआ था पहला रेलवे कौन सी हुई थी? 1853 में। और कौन सी ट्रेन थी? पैसेंजर ट्रेन थी। कौन सी ट्रेन थी? पैसेंजर ट्रेन। अब किस टाइम पे? 1850 में कौन था? कौन था हमारा किंग? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये तो हिस्ट्री की बात आ गई, बट आपको रेलवे के पार्ट में अगर जाए थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया मैंने कि भाई रेलवे पहली लाइन कहाँ से लेके कहाँ तक? बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था? हमारा ये पूछा उसने कि रेलवे लाइन 1853। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द स्टिफनेस ऑफ ए ट्रैक। जो ट्रैक की जो स्टिफनेस है, कितना स्टिफ है ट्रैक, वो कौन सा इनमें से मेजर करता है? सबसे पहले ट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी ट्रैक्टिव एफर्ट। देखो ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है? ट्रैक्टिव एफर्ट एक ऐसी फोर्स है जो क्या करता है, एक लोड को ड्रैग करने के काम आते हैं। किसी भी तरह के लोड को ड्रैग करने की जो फोर्स काम आती है उसको कहते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। ठीक है, अगला है ट्रैक मॉडुलस, लोड कैपेसिटी। लोड कैपेसिटी तो आपको पता ही है कि कितनी कैपेसिटी होगी लोड की। ठीक है, अब ट्रैक मॉडुलस, जो स्टिफनेस है वो किससे मेजर की जाती है? जो कौन सा है वो? ट्रैक मॉडुलस। किससे? ट्रैक मॉडुलस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, किससे मेजर की जाती है? ट्रैक मॉडुलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है वो कह रहा है इन केस व्हेन द रेलवे ट्रैक इज सबमर्ज्ड द ट्रेन शैल बी स्टॉप्ड डेड एंड द अलाउड टू प्रोसीड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच जर्नी कैन रिज्यूम। देखो क्वेश्चन समझाता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब उसने बोला इन केस कि भाई रेलवे ट्रैक सबमर्ज्ड हो गया, मतलब डूब गया रेलवे ट्रैक, या किसी भी कारण कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद हॉल्ट आने के बाद आपकी ट्रेन फिर से चल रही है, स्टॉप हुई, स्टॉप होने के बाद फिर से चल रही है। अब वो जो रिज्यूम करने के लिए जो स्पीड है वो कितनी होती है? वो होती है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये जरूरी नहीं है कि इसी केस में, इन ऑल केसेस, याद रखना इन ऑल केसेस जब भी ऐसा होगा, इन ऑल केसेस जो ट्रेन है वो कितना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करती है? रिज्यूम करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गॉज आर 52 kg रेल्स मोस्टली यूज। चलो पहले सब कुछ डिस्क्राइब ही एक्सप्लेन ही कर देता हूं आपको। सबसे पहले इसने बोल दिया ब्रॉड गेज। ठीक है, सेकंड आ जाएगा अपने पास मीटर। ठीक है, थर्ड मैंने लिख दिया नैरो। यही तीन बताया उसने। ठीक है, अब सबसे पहले तो इनकी मैं आपको विड्थ बताता हूँ कितनी होती है, ब्रॉड की कितनी होती है, तो आपको पता भी होगा 1.676 मीटर। इसकी होती है, मीटर है तो 1 मीटर होगी। ठीक है, इसकी होती है 0.762। अब दो और होती हैं, एक होती है लाइट गॉज, ठीक है, एक होती है स्टैंडर्ड गॉज। लाइट गॉज की होती है 0.610 मीटर में है। ठीक है, ये और ये स्टैंडर्ड की होती है 1.435 मीटर। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी कि इसकी गॉज डिस्टेंस विड्थ कितनी होती है। ठीक है, सबकी बता दी मैंने। पर अभी वो तीन ऑप्शन में बीजी पूछा उसने, ब्रॉड गेज पूछा, मीटर गॉज और नैरो गॉज। क्वेश्चन पूछा 52 kg रेल्स क्या। पहले 52 kg क्या होता है मैं आपको वो समझाया था। देखो 52 kg का मतलब है कि जो 52 kg पर मीटर क्या होगी, 52 kg पर मीटर हमारी क्या होगी, ट्रेन की लेंथ होगी। जैसे अगर पर मीटर का जो वेट होगा कितना होगा, जैसे जो ट्रेन है ना वो कैसे मेजर किया था, कैसे बताया जाता है, वो मेजर की जाती है वेट पर मीटर लेंथ से। वेट पर मीटर लेंथ से वो कह रहा है 52 kg पर मीटर है। ठीक है, 52 kg पर मीटर। या फिर एक और होती है 60 kg पर मीटर। ये पहले तो ऑप्शन में बताया था, ये दोनों 52 kg और जो मोस्टली होती है वो किसके लिए होती है, बीजी के लिए, ब्रॉड गैज के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर तो पहले इसका आंसर ए है, जो तो मैं बताया था। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर उसने पूछा 52 kg पर मीटर में कितनी स्पीड वो पकड़ सकती है, भाई अगर इतने मीटर की स्पीड है तो कितनी मीटर स्पीड पकड़ सकती है, तो वो होती है 130 किलोमीटर पर आवर से कम। अगर जो ट्रेन है, जो हमारी जो ट्रेन है, रेल है, वो क्या है 52 kg पर मीटर है, तो वो 130 किलोमीटर पर आवर से कम की स्पीड पकड़ेगी। ठीक है, अगर 60 kg पर मीटर तो 130 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है,
ये याद रखना पॉइंट, मैंने पॉइंट में फिर से बताया था। ब्रॉड गॉज की ये मैंने विड्थ बता दी, ये मीटर गॉज की, नैरो गॉज की, सबकी बता दी। अब उसने क्वेश्चन ने पूछा था कि 52 kg जो रेल्स है वो मोस्टली किसकी होती है, वो होती है ब्रॉड गॉज के लिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या 52 kg, इसको स्पेसिफाइड, इसकी स्पेसिफिकेशन की जाती है, ठीक है, कि इतने पर मीटर लेंथ पे 52 kg है वो, ठीक है। वो कितना लोड ले रही है 52 kg, और उसकी जो स्पीड है वो क्या है 130 किलोमीटर पर आवर से कम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। होप ये आपको समझ आ गया हो सारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड स्पाइक फॉर रेलवेज। द स्पाइक मीन्स क्या, नेल्स, ठीक है, नेल्स। वो कह रहे हैं कौन सा ऐसा कि नहीं है स्टैंडर्ड, ठीक है। डॉग स्पाइक, कैट स्पाइक, स्क्रू स्पाइक, राउंड स्पाइक। तो इसमें जो है वो है कैट स्पाइक, जो है स्टैंडर्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है बेरिंग प्लेट्स आर यूज्ड टू फिक्स। देखो बेरिंग प्लेट्स होती है ना, वो बोल रहा है बेरिंग प्लेट्स किस लिए यूज की जाती हैं। पहला ऑप्शन फ्लैट फुटेड रेल्स टू वुडन स्लीपर्स, डबल हेडेड रेल्स टू वुडन स्लीपर्स, बुल हेडेड रेल्स टू वुडन स्लीपर्स, फ्लैट फुटेड रेल्स टू कास्ट आयरन स्लीपर्स। और पहले तो मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको, फिर उसके बाद एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं। इसका जो आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्लैट फुटेड रेल्स टू वुडन स्लीपर्स में क्या यूज होती है हमारे पास, बेरिंग प्लेट, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं, ऑप्शन नंबर ए है इसका, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि फ्लैट फुटेड रेल्स, ठीक है, और दूसरी कौन सी बोली इसने, डबल हेड, ठीक है, तीसरी है बुल हेडेड, ठीक है, यही बोला, तीन बताई इसने। अब मैं इनकी डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है, क्योंकि कई बार इनकी डायग्राम की डायमेंशंस के भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। जो फ्लैट फुटेड होता है, उसका मतलब है, मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। फ्लैट फुटेड का मतलब कि जो अपर की जो डायमेंशन है, जो विड्थ है वो कम होगी, जो लोअर पोर्शन है उसकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मेरा कौन सा हो गया, फ्लैट फुटेड हो गया, ठीक है। अब ये एक बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। टॉप विड्थ, टॉप हेड की विड्थ क्या थी, फ्लैट फुटेड में टॉप हेड की विड्थ पूछ ली है उसने, कई बार क्वेश्चन में पूछ ली है, ठीक है। तो इसलिए मैं करवा रहा हूं ये आपको। इसकी जो हाइट है वो होती है 142, ठीक है। फ्लैट फुटेड रेल्स क्या कैसी होती है, टॉप विड्थ होती है जो वो कम होती है, बॉटम जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, समझ गए। और मोस्टली जो इंडिया में यूज होती है वो कौन सी होती है, फ्लैट फुटेड रेल्स। कौन सी होती है, फ्लैट फुटेड रेल्स। डबल हेड का मतलब यही है कि इनकी जो इसकी जो डायमेंशंस है, विड्थ है जो टॉप की, वही सेम के टॉप हेड और बॉटम हेड दोनों के सेम है। मतलब ये बिल्कुल कैसी बनेगी, सिमिलर, ठीक है। होती कितनी है, 70 mm, कितनी होती है 70 mm, कितनी होती है 70 mm, हाइट कितनी होती है 152 mm, ठीक है। ये नीचे से भी 70 mm। तो मतलब मैंने क्या बताया, फ्लैट फुटेड में अपर क्या थी, कम थी, बॉटम वाली क्या थी, ज्यादा थी। डबल में दोनों क्या है, सेम है। बुल का मतलब क्या है कि उसका जो हेड है ना वो हैवियर है। बुल का मतलब क्या है, जो हेड है, जो हेड होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, हेड क्या होगा, हैवियर होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, हेड क्या होगा, हैवियर। बुल का मतलब क्या होगा, बुल में जो हेड होगा वो हैवियर होगा, जो बॉटम है वो क्या होगा, लाइटर होगा, ठीक है। अब इसमें जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सेम है, इतना डिफरेंस नहीं है। ऊपर वाली टॉप है 68.7, बॉटम है अपने पास 64 mm, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों की डायग्राम में बता दी, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो फ्लैट फुटेड है, मोस्टली इंडिया में यूज होती है। फ्लैट फुटेड का मतलब जो नीचे से है उसकी डायमेंशन जो बॉटम है वो ज्यादा होती है, टॉप वाली क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, उसमें वेयरिंग प्लेट्स, तो वो होती है अपने पास फ्लैट फुटेड को जब हम वुडन स्लीपर्स के साथ ज्वाइन करते हैं तो हम वेयरिंग प्लेट्स को यूज करते हैं। तो वैसे डबल हेडेड में क्या होती है, सिमिलर होती है। और बुल हेड में क्या होता है, जो टॉप पोर्शन होता है, बुल का जो सर होता है, ऊपर का हेड होता है वो क्या होता है, हैवियर होता है। जो बॉटम होता है वो क्या होता है, लाइटर होता है। तो गाइस आपको समझ आया होगा, मैंने जो बताया आपको, ये डायग्राम्स आपको मैंने सारी बता दी, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लास्ट मेक इट अनसूटेबल फॉर यूज। व्हाट इज ब्लास्ट? पहले तो ब्लास्ट बता दो मुझे। देखो मैं ब्लास्ट पहले वो कह रहा है कि ऐसी कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो अनसूटेबल है यूज के लिए ब्लास्ट के। तो अगर मैं ब्लास्ट की बात करूं आपके साथ, तो ब्लास्ट यूज क्यों किया जाता है पहले तो मैं वो डिस्कस करेंगे। ब्लास्ट होता क्या, आपने देखा होगा एग्रीगेट्स, आपने सबने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे सॉरी ट्रेन पे, रेल जहाँ पे पाथ होता है उस पर एग्रीगेट्स रखे जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं वो, क्यों यूज किए, तो उसका क्या रीजन है? पहला रीजन देखो, जहाँ वो बारिश पड़ेगी हवा चलेगी तो वो क्या करेगा, मिट्टी को होल्ड करके रखेगा। दूसरा, आसपास किसी भी तरह की वेजिटेशन नहीं होगी, यहाँ प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, अनवांटेड प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे। तीसरा, वो क्या करेगा, जब ट्रेन चलेगी तो उस पर क्या करेगा, लोड को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, वर्टिकली क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। और भी बड़े सारे इसके फंक्शंस होते हैं ब्लास्ट के। तो अभी वो क्या कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लास्ट मेक इज अनसूटेबल। वो कह रहा है ऐसा कौन सा है भैया जो अनसूटेबल करेगा ब्लास्ट को। पहला, हाई रेजिलेंस, ये तो चाहिए हमें, अनसूटेबल नहीं करेगा, ये तो सूटेबल है हमारे लिए। हाई स्टेबिलिटी, ये भी तो सूटेबल है। हाई वाटर अब्जॉर्प्शन, अगर उसका हाई वाटर अब्जॉर्प्शन होगा तो वो क्या है, एक अनसूटेबल फॉर यूज है ब्लास्ट का। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम कि हाई वाटर अब्जॉर्प्शन एक ब्लास्ट का क्या अनसूटेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है परमिसिबल लिमिट ऑफ कांट डेफिशिएंसी फॉर ब्रॉड गॉज इज। पहले तो आपको मैं अगर आपको कांट डेफिशिएंसी समझना है उससे पहले आपको सुपर एलिवेशन समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको माइंड में डाल देता हूं कि सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है। देखो सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है, सुपर एलिवेशन क्या हो गया, आउटर रेल को क्या करना है, उठा देना विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल। क्या किया मैं बता देता हूं आपको। सुपर एलिवेशन का मतलब क्या हो गया, आउटर रेल को मैंने क्या किया, राइज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल। कहां पे ऐसा क्यों करते, ताकि कर्व्स में देखा होगा ना, कहां प्रोवाइड करती है, सुपर एलिवेशन कर्व्स में। इसका एक फॉर्मूला है, E = GV² अपॉन 127R। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ गया सुपर एलिवेशन का। जी क्या हो गया, जी हो गया गॉज लेंथ, जो ब्रॉड गॉज या नैरो गॉज की, जो मीटर गॉज की मैंने आपको पहले बताई। वी क्या हो गया, कितनी उसकी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, आर क्या होगा, डिग्री ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये हो गया सुपर एलिवेशन। अब एक टॉपिक उसने अभी पूछा, कांट डेफिशिएंसी, ये पूछा ना, कांट डेफिशिएंसी। वैसे जो सुपर एलिवेशन है उसको कांट भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कांट भी कह सकते हैं। वो कह रहा है कांट डेफिशिएंसी कितनी होती है बीजी के लिए, उससे ये पूछा। पहले तो कांट डेफिशिएंसी क्या होती है, कांट डेफिशिएंसी होती है रिडक्शन इन द कर्व। रिडक्शन हम देते हैं सुपर एलिवेशन में, थोड़ा सा रिडक्शन देते हैं ताकि वो अपने आप क्या करे, स्पीड को गेन कर ले। जब हम ट्रेन को रोके तो थोड़ा सा हम रिडक्शन देते हैं, किसमें, सुपर एलिवेशन में थोड़ा सा रिडक्शन देते हैं, उसको कहते हैं हम कांट डेफिशिएंसी या फिर सुपर एलिवेशन डेफिशिएंसी। तो वो कह रहा है कि वो एक फिक्स्ड है, वो दिया हुआ है, रेलवे ने कितना दिया हुआ है, हर एक के लिए अलग अलग दिया है। सपोज ब्रॉड गेज है, मीटर गॉज है या फिर नैरो गॉज है, सबके लिए क्या क्या दिया है, अलग अलग दिया। अगर ब्रॉड गॉज की बात करें तो 75 mm दिया उसने। अगर मीटर गॉज की बात करें 51 mm, अगर नैरो गॉज की बात करें तो अपने पास 38 mm। ये उसने हमें दे दिए वैल्यूज। तो अभी उसने क्या किसका पूछा, ब्रॉड गॉज का पूछा, तो 75 mm। देखो 75 mm इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब 76 mm भी कहीं आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑन व्हाट बेसिक द डिस्टेंस एट विच द आउटर सिग्नल इज टू बी प्लेस्ड कंप्यूटेड जर्नी स्पीड, रनिंग स्पीड, मिनिमम स्पीड और अलोवेबल स्पीड। देखो पहले तो आउटर सिग्नल क्या होता है, आउटर सिग्नल एक टाइप का क्या होगा, रिसेप्शन सिग्नल। एक होता है ना अपने पास रिसेप्शन सिग्नल, क्या होता है, रिसेप्शन सिग्नल के दो टाइप्स होते हैं। तो सिग्नल में पढ़ोगे आप, सिग्नल पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एक होता है अपने पास आउटर सिग्नल, एक होता है अपने पास होम सिग्नल। देखो क्या होता है, कभी आपने देखो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हो आप, तो क्या होता है, आपको पहले पीछे रोक लिया जाता है ना ट्रेन को, कहीं पीछे थोड़े से स्टेशन पे पहुंचने, जब मेन स्टेशन में पहुंच ही गई हो तो उससे पहले थोड़े से रोक लिया जाता है, ताकि क्या कहते हैं, फिर अनाउंसमेंट भी होती है कि भाई आगे ट्रेन खड़ी है या कुछ भी किसी तरह से डिले है या कुछ भी। तो उस टाइम जब हमें पता लग जाए कि भाई हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो क्लियर है, अब सिग्नल मिल गया, सिग्नल मिलने के बाद हमने क्या किया, ट्रेन को क्या किया, एक सिग्नल दिया कि भाई अब हमारा प्लेटफॉर्म क्लियर है। वो सिग्नल कहते हैं हम कौन सा, आउटर सिग्नल। क्या कहते हैं, आउटर सिग्नल। तो सिग्नल कहते हैं आउटर सिग्नल। अब क्या वो उसको मिल गया, आउटर ही दे दिया मैंने कि सिग्नल भैया कि तेरी ट्रेन जो है
प्लेटफॉर्म जो हमारा खाली, तो उस टाइम पे क्या होगा, ट्रेन क्या करेगी, वापस अपनी स्पीड को क्या करेगी, रिज्यूम करेगी। तो उस स्पीड को वो कह रहा है कि कितनी करेगी, उसको कहता है अलोएबल स्पीड करेगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही तेज चल पड़ेगी ना, अलोएबल स्पीड कहता है परमिसिबल स्पीड करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलूंगा, कितनी करेगी, अलोएबल स्पीड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोज ऑफ बोथ द टंग रेल आर कनेक्टेड टुगेदर बाय द मींस ऑफ प्लेट विच इज टर्म्ड एज। पहले तो टंग रेल क्या होती है मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। सपोज ये मेन रेलवे लाइन चल रही है, ये मेन रेलवे लाइन है। अब क्या हुआ ऐसा कि मुझे ना इस तरह से ना एक टर्न देखा होगा आपने, ऐसे जो क्रॉसिंग्स देखी होंगी, ऐसे ऐसे होता ना। ये जो ये है, ये पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, जिसको मैंने डार्क किया है, इसको मैं अभी सर्कल करूंगा, ये पोर्शन क्या, इसको कहते हैं हम टंग रेल। क्या कहते हैं, टंग रेल्स। अब वो कह रहा है कि इसको किससे ज्वाइन करते हैं, इसको जो जोड़ते हैं हम करते हैं स्ट्रेचर बार से। किससे करते हैं, स्ट्रेचर बार से। ठीक है, समझ आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है द ट्रेड ऑफ व्हील। क्या कह रहा है, वो कह रहा है द ट्रेड ऑफ व्हील्स is provided an outward slope of 1/10, 1/15, 1/20, 1/25। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या, 1/20। जो स्लोप प्रोवाइड की जाती है व्हील में ट्रेड की, वो कितनी है, 1/20। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला द रेल सेक्शन फर्स्ट डिजाइन इन इंडियन रेलवे वॉज। सबसे पहले कौन सी डिजाइन की गई थी, तो मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे ज्यादा यूज होती है कौन सी, फ्लैट फुटेड। सबसे पहले कौन सी यूज हुई थी, फ्लैट फुटेड। ऑप्शन में दिया उसने डबल हेडेड, बुल हेडेड, फ्लैट फुटेड, नन ऑफ। सबसे पहले कौन सी हुई थी, फ्लैट फुटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है द गॉज ऑफ ए परमानेंट वे इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसिस ऑफ रेल। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसिस ऑफ रेल, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन आउटर फेसेस ऑफ रेल, आउटर फेस ऑफ रेल, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, नन ऑफ दो। पहले तो परमानेंट वे क्या होता है, देखो परमानेंट वे में क्या है कि भाई मेरी जो रेल्स हैं डल गई हैं, सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। परमानेंट वे क्या मतलब, एक रेल का जो रास्ता पूरा परमानेंट, जो बिल्कुल सब सेट होके बन गया, सब ब्लास्ट हमने क्या डाल दिया है, ब्लास्ट भी डाल दिए हैं, स्लीपर्स भी डाल दिए, फिक्स कर दी, सब कुछ एक रास्ता बिल्कुल परमानेंट बन चुका है, उसको कहते हैं परमानेंट वे। अब वो कह रहा है कि गॉज ऑफ ए परमानेंट वे का जो गॉज है वो क्या होता है, वो होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस ऑफ रेल। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस ऑफ रेल। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस ऑफ द रेल। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ कॉइनिंग व्हील्स। सबसे पहले तो मैं आपको कॉइनिंग ऑफ व्हील्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि कॉइनिंग ऑफ व्हील्स क्या होता है। देखो कॉइनिंग ऑफ व्हील्स का मतलब, कॉइनिंग व्हील्स का मतलब क्या है, मतलब है कि वो क्या करता है, एक जो ट्रेन है उसको एक वर्टिकल सेंट्रल पोजीशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, वर्टिकल सेंट्रल पोजीशन प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक के रिस्पेक्ट में ये क्या करता है, वर्टिकल सेंट्रल पोजीशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ और क्या करता है, चेक करता है। क्या चेक करता है, स्लीपिंग एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स। क्या चेक करता है, स्लीपिंग एंड लेटरल मूवमेंट्स ऑफ व्हील। मतलब कि जो हमारी जो ट्रेन है उसको ट्रैक से आउट नहीं होने देता, उसको चेक करता है, सेंट्रल पोजीशन पे रखता है ट्रेन को। तो ऑप्शन देखते हैं, वो कह रहा है टू रिड्यूस द वेयर एंड टेयर ऑफ व्हील, फ्लैंजेस एंड रेल्स। बिल्कुल सही, ये करता है। टू प्रिवेंट व्हील्स फ्रॉम स्लिपिंग टू सम एक्सटेंट, मैंने बताया आपको। टू रिड्यूस यूनिट वेट ऑफ व्हील, ये बिल्कुल नहीं करता, इज नॉट द रीजन। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको हम करेंगे, बहुत ही इजी है, कोई बात नहीं है इसमें। देखो वो कह रहा है द स्लीपर डेंसिटी ऑफ द बीजी ट्रैक इज n+6 इन मेट्रिक यूनिट्स, द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर 1.024 किलोमीटर ऑफ ट्रैक इज। देखो मैं बताता हूँ वो क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्लीपर डेंसिटी क्या होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी। वो कह रहा है स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये थोड़ा समझना जरूरी है, नंबर ऑफ स्लीपर पर मीटर लेंथ, ठीक है, या फिर
टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स प्रोवाइडेड इन रेल लेंथ, फिर या फिर इसको और करके एक और चीज कह सकते हो आप, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स प्रोवाइडेड इन ए रेल लेंथ। ठीक है, देखो दो चीजें मैंने आपको बता दी। एक ही डेफिनेशन, स्लीपर डेंसिटी का मतलब है कि टोटल कितने स्लीपर्स प्रोवाइड किए उसने एक रेल लेंथ में। अब आपको रेल लेंथ की बात करें तो रेल लेंथ कितनी होती है, 13 मीटर या फिर 12 मीटर, यही सुना होगा आपने। एक रेल की लेंथ की तो 13 मीटर या फिर 12 मीटर। अब आप दोनों से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं 13 से करता हूँ, आपको किसी बुक में 12 से मिल सकता है तो वो भी ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है स्लीपर डेंसिटी ऑफ बीजी ट्रैक इज n+6 इन मेट्रिक यूनिट्स। तो ये n+6 का मतलब क्या है, n+6 का मतलब है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स फॉर वन ट्रैक। क्या मतलब है, नंबर ऑफ स्लीपर्स फॉर वन ट्रैक। उसने क्या किया, एक ट्रैक में कितने स्लीपर्स हैं वो उसने क्या दिया हमें, n+6। क्या दे दिया, n+6। मैं ऊपर से डेफिनेशन मिटा देता हूँ। क्या दे दिया, n+6 दे दिया। देखो ये उसने क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, पर मीट्रिक। ठीक है, अब n+6 में मुझे n पता है, n पता है कितना लेता हूँ मैं, 13। तो मतलब 13 + 6 मेरे पास कितना हो गया, 19। ठीक है, क्या हो गया, 19। अब नंबर ऑफ स्लीपर्स एक ट्रैक में कितने हो गए, 19। अब मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ रेल अलोंग। अब देखो उसने क्या कितना डिस्टेंस दिया, 1.024 किलोमीटर दिया। अब तो पहले मुझे देखना पड़ेगा ना कि इसमें कितनी रेल्स आएंगी। पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा ना इसमें कितनी रेल्स आएंगी। तो नंबर ऑफ रेल्स अलोंग इन 1024 मीटर, मैंने इसको किलोमीटर से मीटर में कर दिया, तो वो कितना आएगा, 1024 डिवाइडेड बाय 13। मतलब ये मेरी क्या है, टोटल क्या है, 1024 क्या है मेरा टोटल ट्रैक का जो मेरे डिस्टेंस है वो क्या, 1024। और एक रेल का कितना है, 13। तो मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेल्स, इतने मेरे पास रेल जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स। मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स इन रेल लेंथ, पूरी रेल लेंथ में। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1024 डिवाइडेड बाय 13 इंटू क्या है, 19। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 1496। तो मैं अभी ऑप्शन में देखूं तो 1520 इसका आंसर मैं ले सकता हूं, क्योंकि अगर आप 12 से करोगे तो भी आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन नंबर है ये ए, बहुत ही इजी है। मैं फिर से समझा देता हूं। देखो स्लीपर डेंसिटी को याद रखना, स्लीपर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ रेल्स पर रेल लेंथ, ना सॉरी, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, कितने स्लीपर्स वो यूज कर रहा है पर रेल लेंथ, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स टोटल ट्रैक में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से देख लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, गिवन दैट द विड्थ ऑफ द स्लीपर इज इक्वल टू W, द स्लीपर स्पेसिंग इज इक्वल टू S, द डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट। वो पूछ रहा है डेप्थ किसकी, ब्लास्ट की डेप्थ पूछ रहा है। तो सिंपल इसका जो ब्लास्ट, जब भी वो ब्लास्ट की डेप्थ पूछेगा ना तो वो होती है S - W/2, ये होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट इज इक्वल टू क्या होता है, स्लीपर की स्पेसिंग माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर डिवाइड बाय 2 क्या होती है मेरे पास, डेप्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक at curves where wear of rails on the sides of the railhead would occur is best achieved by। वो कह रहा है देखो जब कर्व्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर होगा कर्व्स में रेलवे का, तो वो कह रहा है जो उसकी ट्रैक की मेंटेनेंस है वो कैसे की जाती है। तो वो क्या कैसे की जाए, नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक होता है क्या, नहीं। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंशन गैप्स, ऐसा भी नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ इनर एंड आउटर रेल्स ऑन कर्व्स, ऐसा भी नहीं होता। होता क्या, यूज ऑफ हेड हर्डन रेल्स, यूज ऑफ हेड हर्डन रेल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अब हेड हर्डन रेल्स का मतलब क्या है, हेड हर्डन रेल्स होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ रेल जो मेट्रो लाइन में भी यूज होती है। मेट्रो लाइन में जो रेल्स यूज होती है वो कौन सी होती है, हेड हर्डन रेल्स। तो वहां जो कर्व्स में यूज की जाती है वो हेड हर्डन रेल्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मेंटेनेंस ना करनी पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्लीपर्स हैज द बेस्ट शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी हैज वेल एज डैम्पनिंग प्रॉपर्टी। देखो पहला CST स्लीपर, सेकंड वुडन स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर और स्टील स्लीपर। देखो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा आपने कहा कौन सा स्लीपर देखा होगा, अगर आपने आगे पीछे देखा तो कौन सा, कंक्रीट स्लीपर देखा होगा सबसे ज्यादा। तो अगर वो सबसे ज्यादा यूज होता है तो इसका मतलब कि सबसे अच्छी ऑब्जर्विंग शॉकिंग कैपेसिटी और साथ ही साथ डैम्पनिंग प्रॉपर्टी किसकी है, कंक्रीट स्लीपर की। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। 1 दिया उसने गॉज लेंथ, 2nd डिग्री ऑफ द कर्व, 3rd रूलिंग ग्रेडियंट एंड 4th मैक्सिमम अलोएबल सुपर एलिवेशन। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ बीजी रेलवे ट्रैक्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो 1 2 3 तीनों हैं। 1 2 3 जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अपने पास मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड को बता रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 है इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 1 2 3? ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। वो कह रहा है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज रिक्वायर्ड टू बेंड द रेल्स फॉर ट्रैक मेंटेनेंस। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा एक टूल है जो क्या करेंगे हम रेल को बेंड करने के काम आता है उसकी ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए। तो रेल टोंग्स, जिम क्रो बार, वायर क्लॉ। तो ये कौन सा है, ये है जिम क्रो। कौन सा है, जिम क्रो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होप गाइज आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सबके सब अच्छे लगे हों आपको, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को हर एक पुराने IAS के एग्जाम से, IES के एग्जाम से, गेट के एग्जाम से थोड़े रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं लेके आता। मैं पर्टिकुलर एक टाइप के क्वेश्चंस लेके आता हूं ताकि आपको अच्छे से आपका हो जाए। देखो SSC मैंने आपको बताया कि 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको रेलवे से मिलेंगे, बट बाकी सारे अदर एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ क्या कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो होमवर्क क्वेश्चन ना करना भूलें। तो अभी होमवर्क क्वेश्चन आएंगे आपकी स्क्रीन पर, तो उसको ज़रूर करके कमेंट बॉक्स पर आंसर उसका देना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।